मेरा नाम माइक है और जब ये घटना मेरे साथ हुई उस वक्त मैं 12 साल का था। ये वक्त था क्रिसमस का। क्रिसमस के टाइम सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं और रात को जल्दी सो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रात के 12 बजे के बाद सेंटा क्लॉज आके उन्हें गिफ्ट्स देंगे। इसलिए सोते समय बच्चे अपने बिस्तर के पास एक थैली या जूते का सॉक्स रखते हैं ताकि सेंटा उस थैली में गिफ्ट्स रख सके। मैं भी बचपन में ऐसा ही करता था, पर मुझे इस बात का कोई विश्वास नहीं था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि सेंटा क्लॉज जैसा कुछ भी नहीं होता और ये गिफ्ट्स मेरे मम्मी पापा ही रख के जाते हैं। पर जब मम्मी पापा से मैं ये बात पूछता तो वो ये बात एक्सेप्ट ही नहीं करते, जिस वजह से मुझे सेंटा क्लॉज को ढूंढने की चाहत और बढ़ जाती थी। क्रिसमस आने वाला था। अंदर से मैं बहुत खुश था, मुझे जो गिफ्ट्स मिलने वाले थे। लेकिन उस रात मेरा एक और मकसद था। उस रात मैंने सोच लिया था कि मैं रात भर जागूंगा और ये पता लगा के रहूंगा कि गिफ्ट्स कौन रख के जाता है। क्या वो सच में सेंटा क्लॉज हैं या मेरे मम्मी डैडी ऐसा करते हैं? उस वक्त मेरे मन में इस बात की क्यूरियोसिटी थी। उस रात घर में सब सो रहे थे और मैं 12 बजने का इंतजार कर रहा था। मैं अंदर से बहुत एक्साइटेड था। मुझे ये देखना था कि गिफ्ट्स कौन रख के जाता है और यही सब सोचते हुए मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। अभी कुछ वक्त ही बीता था कि कुछ आवाजें सुनकर मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा कि सेंटा क्लॉज आ गए। धीरे धीरे वो आवाजें मेरे घर की ओर करीब होती गई। मैं जल्दी से उठ के खिड़की के पास गया एंड टू माई सरप्राइज ये सेंटा क्लॉज ही थे, राइडिंग हिज रेनडियर अप इन द स्काई। मैं तुरंत घर से निकलकर उनका पीछा करने लगा। मुझे पता था कि वो किसी न किसी के घर जरूर रुकेंगे और तब मैं उन्हें वहां रोक लूंगा। मुझे उनका पीछा करते करते लगभग 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन कुछ दूर बाद अचानक वो आसमान में गायब हो गए। He was just vanished in the horizon. मैं उन्हें वहां ढूंढता रहा और वो कहीं नहीं थे। मैं वहां बीच सड़क पे खड़े होके ये सोच ही रहा था कि अचानक एक बहुत तेज सी आवाज आई। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक बहुत तेज रोशनी मेरे पीछे से गई थी। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं पूरी तरह से डर चुका था क्योंकि उसके बाद सब कुछ अजीब सा हो गया था, मानो कि चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी हो। भागते हुए मैं अपने घर की तरफ आया जहां मुझे मेरे फ्रेड अंकल दिखे। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने भी मुझे देखकर अपनी तरफ बुलाया। उन्होंने मुझसे कहा, How did you get here, son? क्या मतलब अंकल? मैं तो तभी अचानक मुझे याद आया, अंकल फ्रेड को गुजरे तो लगभग 2 साल बीत चुके हैं। इस रियलाइजेशन के बाद जब मैंने अंकल फ्रेड की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वहाँ पूरे माहौल में एक अजीब सी ठंडक थी, एक निर्जीव सा एहसास, ठंडा। तभी वहाँ मेरी तरफ एक बूढ़ा शराबी आया। उसने मुझे ध्यान से देखा और मुझे एक क्रिसमस गिफ्ट बॉक्स बढ़ाते हुए बोला, ये लो बेटे, सेंटा क्लॉज की तरफ से एक गिफ्ट। मैंने तुरंत गिफ्ट लेके उनसे पूछा, पर सेंटा क्लॉज है कहाँ? क्या वो सच में है? इस पर वो शराबी हंसकर बोला, वहाँ ऊपर देखो। जब मैंने ऊपर देखा तो वहाँ सेंटा क्लॉज अपने रेनडियर पे सवार होकर जा रहे थे। मैं ये सब देख के बिल्कुल बहुत चक्का सा रह गया। मेरे मन में बहुत से सवाल थे, पर जब मैंने अपने आसपास देखा तो उस आदमी का कोई अता पता नहीं था। He just vanished. वापस आकर मैं अपने रूम में सो गया। अगले दिन जैसे ही मैं उठा मैंने तुरंत वो गिफ्ट बॉक्स खोला। उस बॉक्स में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, तुम्हारा क्रिसमस गिफ्ट, जिंदगी। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर बाहर मैंने लोगों को बात करते सुना कि देर रात एक शराबी को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी। जब मैं जाकर देखा तो ये वही जगह था जहां रात में मैं आया था और ये शराबी कोई और नहीं, वही आदमी था जो रात में मुझे मिला था। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर धीरे धीरे चीजें मुझे समझ में आने लगी। आखिरी रात में सेंटा क्लॉज ने मुझे गिफ्ट में जिंदगी दी थी। इसका मतलब मैं समझ गया था।
असल में गाड़ी से टक्कर मेरी हुई थी। रात में रोड पे जब मेरे पीछे से तेज आवाज आई थी, वो एक तेज रफ्तार गाड़ी की थी। I was dead on the spot। इसी वजह से मैं अपने अंकल फ्रेड को देख पा रहा था और इसी वजह से उन्होंने मुझसे पूछा था, How did you get here, son? क्योंकि आफ्टर डेथ मैं मरे हुए लोगों के डायमेंशन में पहुंच गया था। नो वंडर उनके डायमेंशन में चीजें इतनी डरावनी और बेजान हैं। पर सेंटा ने ये सब बदल दिया था और क्रिसमस गिफ्ट में मेरी जिंदगी वापस दी। लेकिन इस संसार का एक नियम है, जहाँ एक मौत लिखी होती है वहाँ एक मौत होनी तय है। मेरी जगह उस शराबी ने ले ली थी जिसका इस दुनिया में कोई न रहा होगा, जिसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी बस मेरी जान बचाने के लिए। मैंने ये बात अब तक किसी को नहीं बताई, पर आज मैं आप सबको ये बात बता रहा हूँ। आप जिसे भी मानते हो, सेंटा क्लॉज, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, वो सच में होते हैं और मैंने उन्हें देखा है।